नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 5 पढ़ रहे हैं, वंशागत और विविधता के सिद्धांत। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको मेंडल के 2 नियम बता दिए गए थे, जिसमें आपने पढ़ा था प्रभाविता का नियम और बीज संयोजन का नियम। ये 2 नियम आपको बता दिए गए हैं, टेस्ट क्लास के बारे में बता दिए गए हैं। आज आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 84 पढ़ाया जाएगा, हेडिंग अपूर्ण प्रभाविता के बारे में। अपूर्ण प्रभाविता के बारे में, ठीक है। मेंडल ने बताया था कि जब लंबे पौधे का संकरण जो है बौने पौधे से किया जाता है, लंबे पौधे का जो है आप पर परागण करा रहे हैं किससे? बौने पौधे से, तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे दिखाई देते हैं, अर्थात जो प्रभावी होता है उसका लक्षण जो है F1 पीढ़ी में दिखाई देता है। तो लंबे और बौने में प्रभावी लक्षण लंबा होता है, अतः F1 पीढ़ी में लंबा पौधा दिखाई देता है। जबकि F2 पीढ़ी में क्या था? F2 पीढ़ी में, ठीक है, जो बौना पौधा दिखाई नहीं दिया था F2 पीढ़ी में, वह F2 पीढ़ी में दिखाई दिया, ठीक है। इसमें आपको बताया गया था एक जीन वंशागत में कि शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौने पौधे का जब आपस में पर परागण कराया जाता है, ठीक है, कैसे कराते हैं? तो इसको बताया गया था कि फ्लावर को खोलते हैं, उसके पराग को उसको काट के अलग करते हैं, उसके बाद जो है दूसरे पौधे के पराग कणों को उसके वर्तिकाग्र पर डालते हैं, ठीक है, और उससे बीज तैयार होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो पौधा तैयार होगा वो F1 पीढ़ी में सारे पौधे जो हैं लंबे तैयार होंगे, ठीक है। तो इसमें जो है लंबाई का लक्षण प्रभावी है, ठीक है, और जो बौना लक्षण है वह क्या है? अप्रभावी है, जो F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है। लेकिन F2 पीढ़ी में, ठीक है, जो F1 पीढ़ी के पौधे हैं उनका बीज जो है फिर से बोया गया और उनका स्वपरागण होने दिया गया, तो F2 पीढ़ी में वह जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं दिया था, अर्थात बौनेपन का, वह F2 पीढ़ी में दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो लक्षण दिखाई दिए वह या तो लंबे दिखाई दिए या तो बौने दिखाई दिए, ठीक है, कोई बीच का लक्षण दिखाई नहीं दिया, ठीक है, अर्थात मझौले आकार का कोई पौधा तैयार नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं हेडिंग अपूर्ण प्रभाविता, तो इसमें जो है आपका जो प्रभावी होगा पौधा, वह जो है कंप्लीट रूप से F1 पीढ़ी में प्रभावी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए ध्यान से। यहाँ देखें, यह एक पौधा है जिसको स्वान पुष्प कहते हैं, स्वान पुष्प, स्नैपड्रैगन कहते हैं, एंटीराइनम यह प्लांट है। इसका यह पेरेंट प्लांट देखें, जनन पीढ़ी, ठीक है, जनन पीढ़ी में इस पौधे का जो कलर फ्लावर का है वह लाल कलर है, ठीक है, पौधे का फ्लावर का कलर क्या है? लाल है। कैपिटल आर इसके अलील हो गए, ठीक। और यह एक जो है श्वेत है, सफ़ेद कलर का फ्लावर है जिसका अलील हो गया स्मॉल आर, ठीक। यह जो है प्रभावी लक्षण है और यह अप्रभावी लक्षण है, ठीक। अब जो है यह इसका युग्मक तैयार होगा कैपिटल आर और इसका युग्मक तैयार होगा स्मॉल आर। F1 पीढ़ी में कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलेंगे और सारे पौधे जो है कैसे कलर के हो गए? गुलाबी कलर के हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मेंडल के नियम से देखा जाए तो मेंडल का नियम क्या था? प्रभाविता का नियम था, जिसमें अगर बैगनी फ्लावर और सफ़ेद फ्लावर को आपस में संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सारे पौधे कैसे आते थे? बैगनी कलर के आते थे, जो प्रभावी लक्षण आते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे प्रभावी लक्षण के हिसाब से सारे फूल जो है लाल कलर के होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे प्रभावी नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? अपूर्ण प्रभावी हुआ। इसलिए लाल और श्वेत मिलकर फ्लावर के कलर क्या हो गए? गुलाबी कलर हो गए, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? अपूर्ण प्रभावी कहेंगे, ठीक है। पूर्ण प्रभावी होता तो लाल कलर होता, ठीक है, लेकिन यह पूर्ण प्रभावी नहीं हुआ। ये सारे पौधे कैसे हो गए? गुलाबी कलर के हो गए। किस पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। अब इसका जो है F2 पीढ़ी तैयार करते हैं। तो आप देखें ध्यान से, यह F2 पीढ़ी, इसका युग्मक हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको मेल मान लिए आप, मेल युग्मक, और इसको फीमेल युग्मक मान लिए।
अब आपस में जो है क्रॉस करके लिखें कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक, तो इस तरह से आपने इस खाने में देखा, ठीक है, कि F2 पीढ़ी में जो फिनोटाइप अनुपात है, जो दृश्य रूप प्रतिरूप है जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें एक जो है फ्लावर लाल कलर का है, शुद्ध लाल, ठीक है, एक लाल कलर का, दो जो है कैसे कलर के हैं, गुलाबी कलर के हैं, और एक जो है श्वेत कलर के हैं। तो फिनोटाइप अनुपात जो है 1 संबंधे 2 संबंधे 1 है, एक लाल है, 2 गुलाबी है और एक सफ़ेद है। ठीक है, तो आप देख रहे थे कि अगर यह मेंडल के नियम का पालन करता तो 3 संबंधे 1 का अनुपात आता। फिनोटाइप में क्या होता है, 3 संबंधे 1 का अनुपात आता है, लेकिन यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता है, अपूर्ण प्रभाविता है, इसलिए फिनोटाइप अनुपात जो है 1 संबंधे 2 संबंधे 1 आ रहा है। लेकिन जीनोटाइप अनुपात देखें तो जीनोटाइप अनुपात में एक जो है प्योर जो है लाल कलर का फ्लावर है, कैपिटल आर, 2 जो है गुलाबी कलर के हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और एक जो है सफ़ेद श्वेत कलर का है, ठीक है, स्मॉल आर। तो 1 संबंधे 2 संबंधे 1, तो जीनोटाइप अनुपात क्या है, 1 संबंधे 2 संबंधे 1 है, ठीक है। लेकिन फिनोटाइप अनुपात क्या है, 1 संबंधे 2 संबंधे 1 है। ठीक, इन दोनों का अगर देखा जाए, तुलना किया जाए फिनोटाइप और जीनोटाइप, तो दोनों का रेशियो क्या है, समान दिख रहे हैं। 1 संबंधे 2 संबंधे 1 यह भी है, 1 संबंधे 2 संबंधे 1 यह भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि F1 पीढ़ी में जो है प्रभावी लक्षण नहीं दिखा रहा है, अपूर्ण प्रभाविता हो जा रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जा रहा है, और पौधे लाल कलर के न होके, जो फ्लावर हैं वो लाल कलर के न होके किस कलर के हो जा रहे हैं, गुलाबी कलर के हो जा रहे हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे यह जो है स्वान पुष्प है, स्नैपड्रैगन एंटीराइनम यह, ठीक है, स्वान पुष्प नामक पौधे में एक संकर संकरण के परिणाम यहाँ पर एक अलील दूसरे के ऊपर क्या है, अपूर्ण प्रभावी होता है। एक अलील दूसरे के ऊपर क्या है, अपूर्ण प्रभावी होता है, जिससे फ्लावर के कलर क्या होते हैं, गुलाबी कलर हो जाता है। तो इस फ्लावर में आप देख रहे हैं लाल कलर भी है, गुलाबी कलर भी है, और श्वेत सफ़ेद कलर के भी फ्लावर हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, समझते हैं फिर से। जब मटर वाले प्रयोग को अन्य विशेषकों के संदर्भ में दोहराया गया, ठीक है, जैसे मटर के प्रयोग आपने पहले जो है मेंडल ने मटर प्रयोग किया तो उसमें प्रभाविता का नियम शो हुआ, F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे हुए, F1 पीढ़ी में पौधे जो फ्लावर का कलर था वो क्या था, ठीक है, फ्लावर का कलर जो है गुलाबी कलर आया, ठीक है, बैगनी कलर आया, बैगनी कलर, ठीक है, F1 पीढ़ी में सारे पौधे क्या हुए, बैगनी कलर के फ्लावर आए और सारे लंबे पौधे आए। लेकिन मटर के अलावा जो है दूसरे पौधों पे अगर प्रयोग किया जाए तो यह जो है प्रभाविता का नियम जो है बदल जाता है। जब मटर वाले प्रयोग को अन्य विशेषकों के संदर्भ में दोहराया गया तो पता चला कि कभी कभार F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता जुलता और इनके बीच का सा लगता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कभी कभार F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता है, वह जो है इन दोनों के बीच सा होता है। ठीक है, यह किस पौधे में होता है, एक उदाहरण देखते हैं। स्वान पुष्प में, स्नैपड्रैगन एंटीराइनम में पुष्प रंग की वंशागत अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है, देखते हैं। तद्रूप प्रजननी लाल फूल वाली कैपिटल आर और तद्रूप प्रजननी सफ़ेद फूल वाली स्मॉल आर प्रजाति के संकरण के परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों कैपिटल आर स्मॉल वाली प्राप्त हुई। तो आप देख रहे हैं कि शुद्ध, ठीक है, शुद्ध लाल फूल और शुद्ध बैगनी फूल का आपस में संकरण कराया गया तो जो F1 पीढ़ी तैयार हुई वो सारे फूल कैसे हो गए, गुलाबी कलर के प्राप्त हुए, कैपिटल आर स्मॉल आर के प्राप्त हुए। ठीक है, अब जो है जब इस F1 संतति को स्वयं परागित किया गया, ठीक है, जब यह F1 संतति को क्या किया गया, स्वयं परागित किया गया तो परिणामों का अनुपात एक लाल कैपिटल आर
ठीक है, 2 गुलाबी कैपिटल आर स्मॉल आर और एक सफ़ेद था स्मॉल आर था। ठीक है, तो इसमें जब स्वपरागण होने दिया गया तो आपने देखा एक जो है लाल था, 2 जो थे गुलाबी थे और एक क्या था, सफ़ेद था। ठीक है, यहाँ पर जीनोटाइप अनुपात वही था जो किसी भी मेंडली एक संकरण के संकरण में संभावित होता है। जीनोटाइप का अनुपात क्या था, जीनोटाइप का अनुपात ठीक वैसा ही था जैसा मेंडल में होता है। ठीक है, मेंडल के में देखें जीनोटाइप अनुपात मटर में 1 संबंधे 2 संबंधे 1। ठीक है, फिनोटाइप अनुपात अलग है, 3 संबंधे 1 है, लेकिन जीनोटाइप अनुपात क्या है, 1 संबंधे 2 संबंधे 1 है। तो उसी तरह स्नैपड्रैगन में, ठीक है, श्वान पुष्प में भी आप देख रहे हैं कि जो जीनोटाइप अनुपात है वह सेम है, मेंडल की तरह है, 1 संबंधे 2 संबंधे 1 है, लेकिन जो फिनोटाइप अनुपात है, ठीक है, अर्थात 3 संबंधे 1 प्रभावी और अप्रभावी, वह क्या हो गया है, बदल गया है। फिनोटाइप अनुपात क्या है, बदल गया है, 1 संबंधे 2 संबंधे 1 हो गया है। ठीक है, इस उदाहरण में कैपिटल आर कारक स्मॉल आर कारक पर पूर्णतः प्रभावी नहीं रहा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं श्वान पुष्प में जो कैपिटल आर कारक है वह स्मॉल आर कारक पर क्या है, पूर्णतः प्रभावी नहीं रहा। अतः लाल कैपिटल आर सफेद स्मॉल आर से गुलाबी कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि अपूर्ण प्रभाविता हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ, और लाल जो है वो सफ़ेद पर प्रभावी पूर्ण रूप से न हुआ, और जिसके कारण जो है गुलाबी कलर कैपिटल आर स्मॉल आर F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आखिर ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, तो प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे यह हो गया। तो ध्यान से समझें। प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण। प्रभाविता वास्तव में क्या है, प्रभाविता जो है, डोमिनेंस जो है, वो वास्तव में क्या होता है। कुछ अलील प्रभावी और कुछ अप्रभावी क्यों होते हैं, वास्तव में प्रभाविता क्या होता है, और कुछ अलील प्रभावी और कुछ अप्रभावी क्यों होते हैं। इन प्रश्नों का आंसर आपको जानना है। ठीक है, कि आपको क्या पता करना है कि प्रभाविता वास्तव में क्या है और कुछ अलील प्रभावी और कुछ अप्रभावी क्यों होते हैं। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं आंसर। इन बातों को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जीन का कार्य समझा जाए। ठीक है, कुछ अलील प्रभावी और कुछ अप्रभावी क्यों होते हैं। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए आपको क्या जरूरी हो जाता है, जीन के कार्य के बारे में समझना, जीन का कार्य समझा जाए। ठीक है, आप जानते हैं कि, ठीक है, आप जानते ही हैं कि जीन में विशेषक को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित होती है। जीन के अंदर क्या होता है, सूचना होती है जो विशेषक को अभिव्यक्त करता है, ठीक है, प्रदर्शित करता है। आप जानते ही हैं कि जीन में विशेषक को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित होती है। जीन के अंदर सूचना होती है, वो विशेषक को अभिव्यक्त करता है। द्विगुणित जीवों में अलील के जोड़ों के रूप में, ठीक है, जो द्विगुणित जीव हैं 2n हैं, में अलील के जोड़े के रूप में प्रत्येक जीन के 2 प्रारूप विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि द्विगुणित अगर जीव है तो उसमें अलील कैसे होते हैं, वह जोड़े के रूप में रहते हैं, और प्रत्येक जीन के 2 प्रारूप विद्यमान रहते हैं। द्विगुणित जीवों में अलील के जोड़े के रूप में प्रत्येक जीन के 2 प्रारूप विद्यमान रहते हैं। द्विगुणित जीव में अलील जो होते हैं वो जोड़ों में रहते हैं, और प्रत्येक जीन में जो है 2 प्रारूप विद्यमान रहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अलील के जोड़े हमेशा एक जैसे हों। ठीक है, जैसे आपने देखा था कैपिटल टी यह अलील था आपका, स्मॉल टी था, यह जोड़ा है। ठीक है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमेशा कैपिटल टी ही रहे, स्मॉल टी ही रहे। ठीक है, वह सम युग्मक के अलावा विषम युग्मक भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है।
यह आवश्यक नहीं है कि अलील के जोड़े हमेशा एक जैसे हों, ठीक है, जैसा कि विषम युग्मनज में होता है, हेट्रोजाइगोट में होता है, जीन के जोड़े एक जैसे नहीं होते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। उनमें से एक अलील की भिन्नता का कारण उसमें आया कोई परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। जो हेट्रोजाइगोट हैं, दोनों अलील एक जैसे नहीं हैं, उनमें भिन्नता है, तो भिन्नता का कारण क्या हो सकता है? उस भिन्नता का कारण उसमें आया कोई परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। अब वो परिवर्तन क्या होता है तो अगले अध्याय में इसको जानेंगे। जो अलील में निहित विशेष सूचना को रूपांतरित कर देता है। तो आप देख रहे हैं कि विषम युग्मज हेट्रोजाइगोट में, ठीक है, अलील जो है जोड़े में एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। उनमें से एक अलील की भिन्नता का कारण उसमें आया कोई परिवर्तन हो सकता है। एक अलील जो है अलग तरह का है, तो यह क्या हो सकता है? क्योंकि उसमें आया कुछ परिवर्तन है जिसके कारण वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। जो अलील में निहित विशेष सूचना को रूपांतरित करता है, जो परिवर्तन है वह जो है उसी के कारण अलील में, ठीक है, विशेष सूचना है, उसी से क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, जो अलील में निहित विशेष सूचना को रूपांतरित कर देता है, ठीक। आइए इसको और समझते हैं। मान लीजिए उदाहरण लेकर समझते हैं। एक ऐसी जीन को लिया जाए जिसमें एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करने की सूचना है, ठीक है। आप जो है एक ऐसे जीन को ले रहे हैं जिसमें क्या है? एक एंजाइम, विशेष तरह के एंजाइम को उत्पन्न करने की सूचना है उसके अंदर, ठीक है। इस जीन के दोनों प्रतिरूप इसके दो अलील रूप हैं, ठीक है। आप जो है ऐसे जीन को लिया है जिसमें एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करने की सूचना है। इस जीन के दोनों प्रतिरूप इसके दो अलील रूप हैं। मान लेते हैं कि वह सामान्य अलील ऐसा सामान्य एंजाइम उत्पन्न करता है जो एक सबस्ट्रेट यस के रूपांतरण के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जीन के दोनों प्रतिरूप इसके दो अलील रूप हैं। जीन के जो दोनों प्रतिरूप हैं वो क्या हैं? इसके दो अलील रूप हैं। और जीन क्या काम करेगा? जीन जो है, जीन के अंदर एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करने की सूचना है और जीन के दोनों प्रतिरूप इसके दो अलील रूप हैं। मान लेते हैं कि नॉर्मल रूप में अगर वर्क करे वह सामान्य अलील ऐसा सामान्य एंजाइम उत्पन्न करता है जैसा कि अधिकांशतर होता है, ठीक है। अलील ऐसा सामान्य एंजाइम उत्पन्न करता है जो एक सबस्ट्रेट यस के रूपांतरण के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो अगर एलील जो है, सामान्य अलील जो है सामान्य तरह से वर्क करेगा तो वह सामान्य एंजाइम उत्पन्न करेगा जो एक सबस्ट्रेट यस के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। नॉर्मल वर्क हो गया आपका। लेकिन अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, अर्थात रूपांतरित अलील, अलील में क्या हो जाए? अब वह सामान्य अलील नहीं रहा, अब वह रूपांतरित हो चुका है। तब क्या होगा? रूपांतरित अलील सिद्धांततः निम्नलिखित में से किसी एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। अगर जो है अलील में कुछ परिवर्तन हो गया है, वह सामान्य अलील नहीं है। अगर अलील जो है, अलील के कितने प्रतिरूप होते हैं? इस जीन के दोनों प्रतिरूप इसके दो अलील रूप माना गया है, ठीक है। तो अगर जो है दोनों जो हैं सामान्य अलील सामान्य एंजाइम उत्पन्न करते हैं जैसा कि अधिकांश बार होता है, तो एक सबस्ट्रेट यस के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर जो है अलील में क्या हो? परिवर्तन हो जाए, अर्थात वह रूपांतरित अलील हो जाए, तो वह सिद्धांततः जो है कोई एक काम कर सकता है। सिद्धांततः जो है क्या करेगा? कोई एक काम कर सकता है। तो क्या क्या कर सकता है एक काम में? या तो वह सामान्य एंजाइम की तरह काम करे। कौन? रूपांतरित अलील। रूपांतरित अलील सिद्धांततः निम्नलिखित में से किसी एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। पहला, सामान्य एंजाइम की तरह कार्य करे, या फिर वह कार्य अक्षम एंजाइम उत्पन्न करे।
या तो वह सामान्य एंजाइम की तरह काम करे, या फिर वह ऐसा एंजाइम उत्पन्न करे जो क्या करे, जो कार्य अक्षम हो, जो कार्य करने योग्य न हो, या फिर एंजाइम की अनुपस्थिति हो। ठीक है, या फिर एंजाइम की अनुपस्थिति हो। तो रूपांतरित अलील जो है वह निम्नलिखित 3 तरह का परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तीनों में से कोई एक परिवर्तन करेगा, चाहे वह सामान्य एंजाइम की तरह काम करे, या फिर वह कार्य अक्षम एंजाइम की तरह काम करे, या फिर एंजाइम की उसमें अनुपस्थिति हो। ठीक है, तो अगर वह सामान्य एंजाइम की तरह काम करता है जो रूपांतरित अलील है, तो क्या होगा, पहले परिवर्तन में, सामान्य एंजाइम के रूप में पहले परिवर्तन में रूपांतरित अलील अरूपांतरित अलील के तुल्य है। अगर वह सामान्य एंजाइम की तरह काम कर रहा है तो इसका मतलब वह रूपांतरित अलील जो है वह अरूपांतरित अलील के समान हो जाएगा, वह सामान्य एंजाइम की तरह काम करने लगेगा, सामान्य एलील के रूप में रह जाएगा। ठीक है, समान एलील की तरह काम करेगा अगर रूपांतरित अलील समान एंजाइम उत्पन्न करता है तब। पहले परिवर्तन में रूपांतरित अलील और रूपांतरित अलील के तुल्य है, अर्थात परिणाम स्वरूप यह भी सबस्ट्रेट यश को बदलकर उसी पुराने फिनोटाइप विशेषक का उत्पादन करेगा। ठीक है, लेकिन अगर कार्य अक्षम एंजाइम का काम करे तब क्या होगा। इस प्रकार के अलील युग्मों के अनेक उदाहरण हैं। ठीक है, जो रूपांतरित अलील है वो समान एंजाइम की तरह काम कर रहा है, इस तरह के उदाहरण जो हैं, ठीक है, एलील युग्मों के अनेक उदाहरण हैं। किंतु जब अलील कोई भी एंजाइम नहीं उत्पन्न करता, जब एलील कोई भी एंजाइम उत्पन्न नहीं करता या फिर ऐसा एंजाइम उत्पन्न करता है जो कार्य ही न करता हो, किंतु जब अलील कोई भी एंजाइम नहीं उत्पन्न करता या कार्य अक्षम एंजाइम का उत्पादन करता है तो फिनोटाइप प्रभावित हो सकता है। तो फिनोटाइप क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। फिनोटाइप विशेषक और रूपांतरित अलील के कार्य के ऊपर ही निर्भर रहता है। फिनोटाइप जो है किस पर निर्भर है, और रूपांतरित अलील के कार्य के ऊपर ही निर्भर रहता है। ठीक है, जो फिनोटाइप विशेषक और रूपांतरित अलील के कार्य के ऊपर ही निर्भर रहता है। तो आप देख रहे हैं कि जब जो रूपांतरित अलील है वह कैसा काम करने लगे, कार्य अक्षम एंजाइम के रूप में, या एंजाइम की अनुपस्थिति हो तो उससे क्या होगा, फिनोटाइप बदल जाएगा। किंतु जब अलील कोई भी एंजाइम नहीं उत्पन्न करता या कार्य अक्षम एंजाइम का उत्पादन करता है तो फिनोटाइप प्रभावित हो सकता है। फिनोटाइप विशेषक और रूपांतरित अलील के कार्य के ऊपर ही निर्भर रहता है। सामान्यतः अरूपांतरित अलील जो मौलिक रूप से प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, प्रभावी होता है, जो अरूपांतरित अलील है, ठीक है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वही क्या करेगा, वह मौलिक रूप से प्रतिनिधित्व का काम करेगा, अर्थात वही प्रभावी होगा। और रूपांतरित अलील कौन है, जो सामान्य है। सामान्यतः अरूपांतरित कार्यकारी अलील जो मौलिक रूप से प्रतिनिधित्व करता है, करती है, प्रभावी होता है, तथा रूपांतरित अलील अप्रभावित होता है। जो रूपांतरित अलील होगा वह क्या होगा, अप्रभावी होगा, और जो अरूपांतरित अलील होगा वह क्या होगा, सामान्य रूप से प्रभावी होगा। इसलिए इस उदाहरण में अप्रभावी अलील के दर्शित होने पर, ठीक है, अगर क्या हो, अप्रभावी अलील हो, ठीक है, अगर अप्रभावी अलील के दर्शित होने पर या तो एंजाइम बनता ही नहीं है या बने तो कार्यक्षम नहीं होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि अप्रभावी अलील के दर्शित होने पर अगर अप्रभावी अलील आ गया तो क्या होगा, या तो एंजाइम बनता ही नहीं है या बने तो कार्यक्षम नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे जो है प्रभाविता जो है का जो आपने नियम पढ़ा वह अपूर्ण प्रभाविता में कैसे चेंज हो जाता है। क्योंकि जो अलील होते हैं वह जोड़े में होते हैं, अगर वह नॉर्मल रूप से वर्क करेंगे तब वह जो है प्रभावी लक्षण दिखाएंगे, लेकिन अगर जो है उसमें से सामान्य वर्क नहीं होता है, अलील जो है बदल जाता है, रूपांतरित अलील हो जाता है उसका साथी, उसका जोड़ा, ठीक है, जो उसके साथ है दूसरा, तो उससे क्या होगा, फिनोटाइप लक्षण बदल जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरह से आपने देखा अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। ठीक है, तो इसको जो है और अच्छे से आपको समझ में आए तो वीडियो को आप बार बार रिवाइज करके देखें, बुक पढ़ें। ठीक है, 2-3 बार आप देखेंगे, अच्छे तरीके से आपको दिमाग में बैठ जाएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो है अगले वीडियो में आपको बताएंगे सह प्रभाविता के बारे में, जब दोनों लोग एक साथ प्रभावी होते हैं, इसके बारे में। ठीक है, तब तक के लिए जो है आप वीडियो को देखते रहें, बुक पढ़ते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।